योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उसमें अब एक के बाद एक कई नाम जुड़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी के तहत आज फिर से मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और सपा एमएलसी कमलेश पाठक पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। माफिया के खिलाफ जारी है कार्रवाई। बाहुबलियों पर कसता कानूनी शिकंजा। मुख्तार के गुर्गे की संपत्ति पर गिरी गाज। विधायक की अवैध संपत्ति की जांच शुरू। एमएलसी की बेनामी संपत्ति होगी जब्त। मऊ से बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गैंग पर कानून की पकड़ हर गुजरते दिन के साथ और सख्त होती जा रही है। मुख्तार की गैंग की कमर तोड़ने के लिए एक बार फिर से मऊ में उसके खास गुर्गे सुरेश सिंह की 1,05,40,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें यूपी 54T 1566, यूपी 54D 1399 और यूपी 61AT 0702 नंबर की 3 बसें, यूपी 54AB 5004, यूपी 54J 5004 और यूपी 54T 5004 नंबर की 3 4 पहिया गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। 2 दिन पहले ही पुलिस ने सुरेश सिंह की 4 और बसों को जब्त कर लिया था। D34 गैंग के सदस्य सुरेश सिंह पुत्र लल्लन सिंह निवासी पकड़ी थाना घोसी के ये रहने वाले थे। वर्तमान में सिटी में रह रहे थे। ये अवैध वसूली गैंग के सरगना थे। इनका ताल्लुकात मुख्तार अंसारी के सहयोगी के रूप में ये चिन्हित हैं। हमारे यहाँ से गैंगस्टर एक्ट में ये जेल में थे। 14(1) के तहत इनकी प्रॉपर्टी सीज की गई, जिसमें 9 इनके वाहन आज सीज किए गए हैं। मुख्तार अंसारी के अलावा एक और बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुसीबतें भी बढ़ गईं, क्योंकि सरकार की तरफ से अब प्रयागराज में विजय मिश्रा की अवैध और बेनामी संपत्तियों की पड़ताल शुरू हो चुकी है और सभी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी इसमें चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। अभी जो आगे की प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाई, क्योंकि अभी हम इसका सत्यापन कर रहे हैं। अगर यहाँ जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चिन्हित करके इसमें भी हम जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए आगे इसको भेजेंगे। कानूनी शिकंजे में लाए जा रहे बाहुबलियों में एक नाम औरैया के सपा एमएलसी कमलेश पाठक का भी है, जिनकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। औरैया के अलावा कानपुर नगर और कानपुर देहात में भी कमलेश पाठक और उनके परिवार वालों के नाम पर जुटाई गई सभी अवैध संपत्तियों की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और अब 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में मार्च में हुई घटना, जिसमें अधिवक्ता और उसकी बहन का डबल मर्डर हुआ था और तत्कालीन एमएलसी कमलेश पाठक और उनके भाई वो परिजन जेल गए थे। उसी में गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई है और संपत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट भेजी गई है। अभी तक की जितनी संपत्तियां हम तस्दीक कर पाए हैं इस गैंग की, वो 50 करोड़ से ज़्यादा की है। ये जनरली कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया जिले की है और संपत्तियां और डिटेल हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। दरअसल कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने संगठित अपराध को तोड़ने के लिए प्रदेश भर में माफिया और अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिसकी जद में अब एक के बाद एक कई बड़े नाम शामिल होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।